बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा यही मौजू था नफसानी ख्वाहिशात छोड़ना। मेरे अज़ीज़ों, नफसानी ख्वाहिशात एक ऐसा मर्ज़ है जो किसी को लग गया तो उसको हिलाकर बर्बाद करने के अलावा दूसरा कुछ नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो चारों इमामों में से एक इमाम हैं जिनका नाम इमाम शाफी अलैहिर्रहमा है। वो एक मरतबा हज के लिए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। रास्ते में नदी मिली। नदी के किनारे एक बुढ़िया का भेष लेकर बैठा। फिर उसके बाद आप आगे चले, दूसरी नदी मिली, वहां पर शैतान फांसे बना रहा। आपने पूछा कौन है? बोले मैं शैतान हूं। क्या कर रहा है? बोले फांसे बना रहा हूं। और काहे के लिए बना रहा है? बोले खाने काबा के पास लोग आएंगे, बड़े बड़े अल्लाह वाले आएंगे उनको फांसने के लिए। जब वो तवाफ करेंगे उस वक्त तो मैं उनको फंसाऊंगा। तो आपने पूछा कि मेरे लिए भी कोई फांसा है? बोले तेरे को फांसे की क्या जरूरत, तेरे को तो चलते चलते उचक लेता हूं। तो आपने कहा अच्छा तो ठीक है, आजमा ले। चला, थोड़ा दूर गए नहीं तो नदी के किनारे बैठकर बुढ़िया का भेष ले लिया, रोने लगा। आपने पूछा कौन? बोले मैं बूढ़ी औरत हूँ और मैं हज के लिए जा रही हूँ, लेकिन रास्ते में नदी है, मैं कैसे जाऊंगी? आपने कहा ठीक है, बूढ़ी माँ है तो बैठ ले। आपने उसको अपने कंधे पर बैठाया और अपने कंधे पर बैठाकर नदी पार कराई। जैसे नदी के बीच में गए वैसे ही उन्हें टप्पू मारना, इशारे करना शुरू कर दी वो बुढ़िया ने। आपने कहा ए बुढ़िया चैन से बैठ। तो हंस कर बोला कमबख्त, मैं तेरी माँ हूँ कि तेरी बहन हूँ कि तेरी बेटी हूँ कि तू मुझे एक पराई औरत को कंधे पर बैठा कर ले जा रहा है? उसी वक्त उन्होंने उठाया, उसको फेंक दिया, गायब हो गया। कहने का मतलब ये है कि शैतान बड़े बड़े अल्लाह वालों से भी कभी कभी ऐसे खेलता है जैसे बच्चे गेंद से खेलते हैं। जब वो इतने बड़े बड़े अल्लाह वालों से खेल रहा है तो हम तुम कौन से खेत की मूली, हम क्या है उसके सामने? कुछ भी औकात नहीं है, हम कुछ भी नहीं उसके सामने। और रहा साल नफसानी ख्वाहिश का, तो ये तो हमारी आदत बन जा रही। नफसानी ख्वाहिशतें आदत बन जा रही। अल्लाह ताला ने नफ्स को एक शक्ल दी, नफ्स को एक शक्ल दी और उसको जहन्नुम में 70 साल तक जहन्नुम में जलाया, फिर निकाला, फिर कहा तू कौन? फिर नफ्स ने कहा तू है, मैं हूं। फिर अल्लाह ताला ने 70 साल तक और जलाया जहन्नुम में। फिर कहा बोल तू कौन? फिर कहा उन्हें तू है, मैं हूं। फिर अल्लाह ताला तीसरी मर्तबा जहन्नुम में जलाया 70 साल तक। फिर निकाला, फिर पूछा तू कौन? फिर कहने लगा नफ्स तू है, मैं हूं। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आसान भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है नफ्स के खिलाफ चलना। हजरत अता रहमतुल्लाह अलैह एक बस्ती में गए, वहां देखा एक पंडित को जो पानी पर मुसल्ला बिछा कर नमाज पढ़ रहा है। वो पानी पर मुसल्ला बिछा कर बैठा है। या अल्लाह ने पूछा क्या बात है? लोग मजमे जमा हुआ है, आप भी जाके देखे तो एक आदमी है, एक पंडित है, अब पानी पर कपड़ा बिछाकर बैठा है। इन्होंने पूछा तुझे ये करामत कहां से मिली? वो कहने लगा मैं जो भी काम करता हूं उसमें देखता हूं कि इसमें मेरे नफ्स का दखल है कि नहीं है।
अगर मेरे नफ्स का दखल है तो मैं काम नहीं करता, अब मेरे नफ्स का दखल नहीं है तो काम करता हूँ। अरे नफ्स को मेरे अमल में अपने नफ्स ख्वाहिशात को उभरने नहीं देता। तो उन्होंने कहा ऐसी बात है तो फिर तेरा नफ्स कहता है कलमा पढ़ने को? बोले नहीं। बोले पढ़ ले फिर नफ्स के खिलाफ। तो नफ्स के खिलाफ चलने से उसको इतना बड़ा मौजज़ा मिला, इतनी बड़ी करामत मिली कि वो पानी पर कपड़ा बिछा कर बैठा है। तो मामूली चीज नहीं नफ्स के खिलाफ चलना। इसलिए अल्लाह ताला मुझे और आपको नफ्स के खिलाफ चलने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। हमारा वीडियो अच्छा लगा है, ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा फैलाइए, सब्सक्राइब करिए।